आज आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूं, एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं। यदि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बिजनेस की तलाश में हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। बहुत दिन से आप वीडियोस देख रहे हैं और मेरी वीडियोस भी देख देख करके थक चुके हैं, सोच रहे हैं यार कि क्या करें, कंफ्यूजन हो गया है। एक काम ऐसा है जो आप कर सकते हैं। आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पूंजी कम है, जैसा भी सिचुएशन में, यदि आप चाहें तो इस काम को कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई आपने किया होगा, कोई नौकरी भी आपने किया होगा। नौकरी का मेरा मतलब है कि प्राइवेट कंपनी में कहीं जॉब किया होगा। हो सकता है कि मजदूरी करते होंगे, दिहाड़ी करते होंगे और सोच रहे कि यार क्या करें, कब कैसे ये चलेगा, कैसे जीवन का मतलब यापन होगा। बच्चों का फीस है, ईएमआई है, पढ़ाई है, दवाई है, कपड़े लत्ते हैं, बिजली का बिल है, राशन है, ये सब खर्चा आखिर आएगा कैसे, क्या करूं मैं। आपको ना बहुत चिंता है। और देखो, आपको चिंता नहीं है, हर किसी को चिंता है। कुछ लोग हैं जो इस बात को समझ करके अपना कोई उसका सोल्यूशन निकाल रखे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसे जगह जाके काम कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो आज इस वीडियोज में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, आपको कह रहा हूं, चेक कर लीजिए सब्सक्राइब आपने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि देखो, सच्चा कंटेंट, सही चीज आपको यहीं पे मिलता है। मैं कोई कंपनी में जा करके प्रचार नहीं करता हूं कि ये मशीन खरीदो, ये माल उठाओ, ये बेचो। मैं ये कभी नहीं कहा हूं और ना ही कभी कहूंगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखो, मैं भी आपके जैसे कभी लेबर चौक पे काम करता था, आपको पता होगा। अगर मेरे पुराने व्यूअर है तो आपको पता होगा कि मैं लेबर चौक पे दिहाड़ी करता था, मजदूरी करता था। जो ईंट होती है, सीमेंट की बोरी होती है, इंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी, बालू, छारिया, ये सब मैंने ट्रकों से उतारा है और लोड किया है। तो मैं इस बात को समझ सकता हूं, और समझ सकता हूं नहीं, समझ रखा हूं कि कितना मेहनत लगता है और कैसे जीवन यापन होता है। मेरे पिता ने जब मुझे घर से भगा दिया था तो मुझे पता लगा था कि जीवन में कैसे कैसे लोग हैं, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो आपको कोई नहीं पूछता है। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त, सारे सब पैसों के मोहताज है। सोचते हैं कि पैसा रहेगा जिसके पास, उससे दोस्ती रखेंगे, रिश्ता रखेंगे। पैसा नहीं तो कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं। मैं इस बात से गुजर चुका हूं, इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप किसी के चक्कर में पड़ करके, कोई अगर कह रहा है कि आप दुकान खोल लो, कोई कह रहा है कि आप ये व्यापार कर लो, ऐसे किसी के चक्कर में पड़ करके व्यापार और दुकान मत खोलना। भले ही मैं ही क्यों ना कह रहा हूं, मेरे कहने से आप स्टार्ट मत कर देना। पहले समझना कि क्या मैं इस काम के लिए बना हूं, जो काम मैं करने जा रहा हूं ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पहले सोचिएगा। देखिए, जल्दीबाजी में आकर के लोग 50,000, 1 लाख रुपए का कोई भी दुकान शुरू कर देते हैं। कपड़े का, किराने का, चप्पल जूता का, कोई भी दुकान। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को धोखा खाते हुए। क्या करते हैं, रेडी पे कुछ बेचने लगते हैं, कुछ ना कुछ मतलब उल्टा सीधा काम करने लगते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रहा है कि मुझे करना है। अंदर से आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि मुझे करना है। वो किसी और को देखते हैं कि वो कर रहा है और पैसे कमा रहा है, मैं भी करूंगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा। ये ऐसा गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, आराम से बैठिए, सोचिए, समझिए कि आखिर मैं इस दुनिया में, देखिए ये समझने वाला विषय है। ये बहुत सारे लोग अभी तक तो वीडियोज को छोड़ करके भाग गए होंगे, उनको ये हवा नहीं लगेगा। उनको लगेगा कि अरे ये तो हमें पता ही है, तू हमें क्या बताएगा। मेरे को जज करते हैं, कहते हैं तू हमें क्या बताएगा। मैंने इस 35 वर्ष के उम्र में जितना स्ट्रगल किया है, इतना लेबर चौक से लेकर के कंपनियों जैसे ब्रांडेड ब्रांडेड कंपनी, रैनबैक्सी कंपनी का नाम सुने, डिश टीवी, डोमिनोज पिज्जा, स्वराज फैक्ट्री जिसमें ट्रैक्टर बनता है, ऐसे ऐसे कंपनियों में काम करने के बाद, लेबर चौक से लेकर के और ऐसे ऐसे कंपनियों में काम करने के बाद जो मैंने सीखा है, समझा है, और जो मैं कर रहा हूं या मेरा जो बिजनेस है या मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, ये सब करने के बाद समझ आया कि एग्जैक्ट इस दुनिया में करना क्या चाहिए। क्योंकि कई लोग मिलते हैं आपको दुनिया में जो आपको कभी ये कहेंगे, कभी ये कहेंगे। आपको, आपके मन में ये हो रहा होगा ना कि भैया आप बिजनेस बता दो ना, क्या बिजनेस का बताना चाहते हो। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज बताना जरूरी है ताकि आपको वो बिजनेस समझ में आएगा। क्या आप चाहते हो कि किसी दूसरे के अंडर में जाएं और जाकर के भीख मांगे, बोले कि मुझे जॉब पे रख लो। अच्छा, जॉब पे रख भी लिया किसी ने आपको प्राइवेट कंपनी में या दुकान पे कोई काम दे भी दिया, तो आपको क्या इज्जत से बात करेगा? वो कहेगा ना, ओए ये लिया, ओए ये ले चल, ओए उठा, ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा?
आप उसके गुलाम बन के रहोगे कि नहीं रहोगे? मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो आपको गुलाम बना के रखते हैं। मैं सारों लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो आपको नौकर समझते हैं, गुलाम समझते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सही समझते हैं, वो भी समझते हैं कि आप इंसान हो, नहीं तो ज्यादातर लोग नौकर ही समझते हैं। अगर कोई काम दे दिया ना आपको, वो आपको नौकर बना के रखेगा। ये बात मुझे पता लगा जब मैं डिश टीवी में काम करता था और कंपनी वाले ने मुझे जब निकाल दिया, तो मैं यही बैठ के सोच रहा था, जैसे अभी आप सोच रहे हो ना कि मैं क्या करूंगा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा। हालांकि मैं कोई काम और किया, मेरा डिश टीवी में मन था, डिश एंटीना ठीक करता था। आपका मन हो तो वो कीजिए, मैं वो काम किया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको भी वही काम करना है, लेकिन उसके जैसे आपको भी सोचना है कि अगर जिस कंपनी में हूं, जिस जॉब में हूं, जिस काम में हूं, अगर मुझे ये निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं वही जाकर के, मैं सोच रहा था कि फिर मैं वही जाकर के लेबर चौक पे काम करूंगा, फिर मैं दिहाड़ी मजदूरी करूंगा या कोई अपना व्यापार करूंगा, मैं सोच रहा था। तो मुझे दिमाग में देखो, सवाल हम जब अंदर से पूछते हैं ना, तो अंदर से जवाब भी आता है। मेरे को जवाब आया तो भैया तेरे को एक ऐसा काम करना है जो किसी के बस में ना रहना पड़े। अपने माइंड को फ्री होकर के 2 घंटा 3 घंटा रात भर में बैठ करके सोचा, सो करके सोचा, नींद नहीं आ रही थी, यही सोचा कि यार मैं क्या करूंगा क्या करूंगा। जब ये बार बार अपने दिमाग से पूछोगे ना, तो आपके अंदर से जवाब आएगा कि आपको करना क्या है। और ये बात आपको इतनी आसानी से समझा दे रहा हूं, लेकिन जब आप अपने आप से पूछोगे कि यार मैं क्या करूं क्या करूं, बार बार पूछोगे ना, तो एक जवाब आएगा जो मेरे को आया था। मेरे को आया था कि मुझे एक ऐसा काम करना है जो मैं किसी के बस में न रहूं, किसी के अंडर में न रहूं, कोई मेरा मैनेजर ना हो, कोई मेरा बॉस ना हो, कोई मेरा ए वे ते बोलने वाला ना हो, अपने मर्जी का मालिक रहूं। जब मर्जी हो काम करूं, जब मर्जी हो बंद करूं, मेरी मर्जी रहे। मतलब हेल्पर से लेकर टेक्नीशियन से लेकर मैनेजर तक या उससे बड़ा मालिक तक मैं ही रहूं। मैं ऐसा दिमाग में थॉट है कि तू ऐसा कोई काम कर। भैया ऐसा काम कौन सा होता है जिसमें आप खुद मालिक हो, स्वयं के मालिक हो? तो मुझे समझ आया कि अपना यदि कोई व्यापार करे, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, यदि वो चाहे तो अपना कोई व्यापार करे तो ये जिंदगी जी सकता है जिसमें ऊपर उसका कोई मालिक नहीं होगा। तो मेरे को समझ में आया कि भैया अगर तू डीटीएच एंटीना बनाना सीख जाए, मेरे को समझ आया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या करना है, आपको समझना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अपने बारे में। मैं डीटीएच कंपनी के बारे में काम किया था, समझ में आया था, तो मुझे समझ आया कि मैं अगर डिश एंटीना ठीक करने लग जाऊं, लोगों के घर में डीटीएच खराब होता है, बहुत सारा डीटीएच लगा है, अगर मैं उसको ठीक करने लग जाऊं तो काम तो मिलेंगे, गांव या शहर कहीं पे भी रहूं काम चलेगा, और अपने मर्जी का मालिक रहूंगा, किसी के बस में नहीं रहूंगा। मर्जी होगा जाऊंगा, मर्जी होगा नहीं जाऊंगा, पैसे मांगूंगा, जितना अगर देगा तो काम करूंगा, नहीं देगा नहीं करूंगा, कोई चिल्लाने वाला नहीं होगा। और बात ये सच निकली। मैं काम किया, शहरों में काम किया, गांव में काम किया, और काम करने के बाद मुझे समझ आया कि अपना काम यदि कोई भी हो, छोटा सा ही हो, संतुष्टि देता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि परदेश जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम है, जैसे जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत सारा दुकान है, जैसे कोई कपड़े का दुकान है, कोई चप्पल का दुकान है, कोई किराने का दुकान है, कोई दवाई का दुकान है, ए टू जेड बहुत सारा दुकान है। अब देखो कि मेरे यहाँ जो सबसे ज्यादा दुकान है वो किस चीज का है। अच्छा, ये जो माल है, अब क्या होता है ना, दुकान वाले लोग बैठ जाते हैं गले के पास बैठ जाते हैं, और वे चाहते नहीं है कि कहीं जाएं। वे सोचते हैं कि हमारा माल अगर आ जाता अपने आप तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, बैठ करके बस बेचना होता। हर दुकानदार चाहता है। मैं भी किराने का दुकान किया था एक बार, तो मैं भी यही सोचता था। कुछ दिन चलाया, बंद कर दिया। हालांकि किराने का दुकान मैं आपको राय नहीं दूंगा, करना चाहिए, जो लोग किए हैं अच्छी बात है। अगर चल रही है तो, नहीं चल रही है तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि समय की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है अगर आपने 1 लाख से कम बजट में स्टार्ट किया है तो। हाँ, 5 लाख 10 लाख में अगर स्टार्ट किया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 लाख के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, बजट आपका उतना ही है, तो किराने का दुकान मत कीजिएगा। लेकिन किराने का दुकान पे बैठ करके मैं ये सोचा था कि अगर माल अपने आप आ जाता, कहीं ऑर्डर देता और वो लाके पहुंचा देता, तो मेरे को बहुत संतुष्टि मिलती। तो इससे ना एक चीज मुझे समझ आया कि अगर कोई व्यक्ति, अब जो बता रहा हूं गौर से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी दुकान का, चाहे वो कपड़े का हो, चप्पल का हो, या किराने का हो, ए टू जेड मनिहारी का हो, कोई भी दुकान हो, अगर उसका मटेरियल ला के पहुंचाए, जैसे एक तरफ से खरीदे होलसेल रेट में और दूसरी तरफ से ला के पहुंचाए, इसमें क्या होता है ना कि आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो और ज्यादा क्वांटिटी में बेचते हो, यानी गत्ता गत्ता डब्बा डब्बा खरीदते हो और डब्बा डब्बा बेचते हो। आपको फुटकर में 2-2 रुपए और 1-1 रुपए नहीं बेचना है, आप पूरा गत्ता लाते हो और गत्ता बेचते हो।
तो अगर कोई व्यक्ति चाहे तो एक जगह से खरीद करके दूसरी जगह सप्लाई कर सकता है रोज, हर रोज। और ये देखो मैं बता रहा हूं, अपने मर्जी का मालिक रहेगा वो, किसी के अंडर में नहीं रहेगा, एक जगह से खरीदेगा दूसरी जगह लाके देगा। और बहुत ऐसे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो चाहते हैं, वो बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है और दुकान कर रखा है, तो वो चाहता है कि मैं टाइम मेरा बच जाए, पढ़ने में टाइम लगे, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है दुकान कर रखा है, चाहता है कि मेरा माल आ जाता, मेरे को भागम भाग दौड़ भाग नहीं करना पड़ता, तो वो चाहता है। लेकिन वैसा अगर कोई इंसान है तो उसके पास ये मौका है। अगर गरीब कोई व्यक्ति है तो देर मत करना, जो मैं आपको बता रहा हूं समझ लीजिएगा। आप किसी भी दुकान का सामान आप होलसेल में ला करके और होलसेल में दे सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट होता है और कुछ नहीं, बहुत होता है, बहुत होता है। आप यकीन कीजिए, आप करोगे, आप फ्री रहोगे, किसी के दबाव में नहीं रहोगे, पैसा थोड़ा बहुत कम मिलेगा, अपने आप के मालिक रहोगे, मर्जी होगा जाओगे, मर्जी होगा नहीं जाओगे। और नगद नारायण काम होता है, मैं आपको बता दूं, उधार भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन नगद नगद ही होता है ज्यादातर। और एक जगह से ला करके दूसरी जगह देना है। बाइक होगा, साइकिल होगा, ऑटो होगा, कोई ना कोई गाड़ी होगा आपके पास, उसी से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इससे आसान काम मुझे कोई नहीं लगता, मैं बताया हूं और बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी कीजिएगा। यदि आप सच में गरीब और बेरोजगार अपने आप को मानते हैं ना, ये जो काम बता रहा हूं आप सोचिएगा, क्या मैं कोई माल होलसेल से ला सकता हूं और होलसेल में दे सकता हूं? हाँ, अगर 20 दुकान पे जाएंगे, मैं मानता हूं कि 10 दुकान वाले नहीं लेंगे, लेकिन 10 दुकान वाले माल आपसे लेंगे। लेकिन 20 दुकान आप डेली जाओगे, डेली कमाओगे। इससे आसान काम बताओ और क्या है? इसमें ना दुकान चाहिए, ना मशीन चाहिए, ना कोई चिंता है, एक जगह से लाया दूसरी जगह दिया। इतना आराम का काम है ना मेरे भाई। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया, वो आज ही डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आपको भी शायद समझ में आया होगा कि किसी भी दुकान का सामान मैं होलसेल में कहां से लाऊंगा, ये आपको ढूंढना है। मैं कोई एड्रेस नहीं देने वाला कि आप यहां से लाओ, वहां से लाओ। जो आपका नजदीक हो वहां से उठाओ, और जो छोटे छोटे दुकानदार है उनको पकड़ाओ। देखो कैसे काम चलता है। इसी तरीके से आप फ्री होकर के पैसे कमाइए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप बंद करके एक जगह बैठ जाइए और बोलते रहिए भैया चल तो रहा है नहीं, पैसा फंस गया, ये रोना रोने वाला काम नहीं यार। फ्री होकर के पैसे कमाओ, आपको कोई चिल्लाने वाला, डांटने वाला, ये बेते बोलने वाला ना हो, मैं ऐसा चाहता हूं। और बहुत सारे लोगों को ना ये बात सुन के समझ में तो आएगा, लेकिन उनको लगेगा शर्म, कि भैया शर्म लगेगा, लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर से जल्दी से बाहर आ जाओ। लोग कुछ भी कहें, आपको पता है कि आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार पड़ रहा है, भगवान ना करे कि पड़े, लेकिन अगर कोई पड़ रहा है, जो पैसे लग रहे हैं आपको देना है। आपके बच्चे को फीस आप भरोगे, कोई और नहीं देगा। तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो, आप सही काम कर रहे हो, एक अच्छा काम कर रहे हो, अपना व्यापार कर रहे हो, इससे बढ़िया संतुष्टि और आरामदायक काम कोई नहीं है। आप मानो या ना मानो, मैं इस बात को इसलिए बता सकता हूं बड़े गर्व के साथ, क्योंकि मैं इस काम को करता हूं। हालांकि मैं ये होलसेल में ला करके इधर नहीं करता हूं, अपना खुद का व्यापार करता हूं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती किया था शुरू में कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं दिल से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने मेरी बात को अभी तक सुना और शायद कुछ सीखा भी होगा। सीखे हैं कमेंट करके लिखिएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं मेरे जैसा, तो यूट्यूबर का एक किताब है, मैं बार बार दिखाता हूं, अगर आपको भी चाहिए होगा तो ये किताब आप पढ़ करके मेरी तरह यूट्यूबर भी बन सकते हैं। ये किताब अमेजोन पे है, अमेजोन पे जाके सर्च करेंगे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, इस टाइप से बुक दिखाई देगा। इसको खरीद करके आपको घर पे मंगा लेना है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अमेजोन पे है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, और कहीं नहीं है, सिर्फ अमेजोन पे है। मंगा लीजिएगा, और यूट्यूबर भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि यूट्यूब पे क्या करना होता है। तो शायद अब विदा लेने का वक्त आ गया है, मुझे माफ कीजिएगा। इतना ज्यादा टाइम अगर आपका मैंने कोई खराब किया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% ही देता हूं, बुरा लगे तो क्या ही करें। ठीक है, तो मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।